बचपन से जवानी का सफर जिंदगी का एक ऐसा दौर होता है जब शरीर और दिमाग दोनों ही एक जबरदस्त बदलाव से गुजरते हैं। ये बदलाव इतना बड़ा होता है कि कई बार इंसान खुद को आईने में पहचान नहीं पाता। तो सवाल ये है कि आखिर इस पूरी काया पलट के पीछे कौन सी शक्ति काम करती है? ऐसा कौन सा सीक्रेट स्विच है जो इस बदलाव को ऑन कर देता है? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, साइंस की भाषा में इस दौर को किशोरावस्था या एडोलेसेंस कहते हैं। ये जिंदगी का वो फेज है जो करीब 11 साल की उम्र से शुरू होकर 19 साल तक चलता है। इसी दौरान शरीर में वो बदलाव आते हैं जो उसे रिप्रोडक्शन के लिए तैयार करते हैं। ये सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं है, बल्कि एक गहरी बायोलॉजिकल यात्रा है। और इस पूरी कहानी के हीरो हैं हॉर्मोन्स। ये हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर की तरह होते हैं। असल में यही वो सीक्रेट स्विच है जो इस पूरे बदलाव की स्क्रिप्ट लिखते भी हैं और उसे डायरेक्ट भी करते हैं। तो ठीक है, थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर ये हार्मोन आते कहाँ से हैं? इनका कमांड सेंटर यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये समझना बहुत जरूरी है। सारा का सारा कंट्रोल हमारे दिमाग के अंदर बहुत गहराई में मौजूद दो छोटी ग्रंथियों से शुरू होता है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड। आप इन्हें शरीर का मास्टर कंट्रोलर कह सकते हैं, जो पूरे एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोन बनाने वाले सिस्टम को चलाते हैं। ये पूरा प्रोसेस एक चेन ऑफ कमांड की तरह काम करता है। सबसे पहले हाइपोथैलेमस एक खास सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है, जो फिर अपने दो पावरफुल हार्मोन खून में छोड़ देती है। और ये हार्मोन खून के जरिए ट्रैवल करते हुए पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज तक पहुंचते हैं। और कमाल की बात यह है कि हमारी बॉडी कितनी स्मार्ट है। ये सिस्टम बिल्कुल एक थर्मोस्टैट की तरह है। जैसे ही हार्मोन का लेवल सही हो जाता है, वो वापस दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि बस अब और नहीं। इससे प्रोडक्शन धीमा हो जाता है। इसी को नेगेटिव फीडबैक लूप कहते हैं, जो शरीर में हार्मोन का सही बैलेंस बनाए रखता है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब दिमाग से एक ही शुरुआती सिग्नल आता है, तो शरीर दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर कैसे चल पड़ता है? चलिए देखते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन आवाज को भारी करता है, चेहरे और शरीर पर बाल आते हैं और मसल्स बनती हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में एस्ट्रोजन ब्रेस्ट्स का विकास करता है, कूल्हे चौड़े होते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म शुरू होता है। मतलब शुरुआती सिग्नल एक, लेकिन अंजाम दो बहुत अलग अलग। तो इसे ऐसे समझिए कि यौवन के 3 मेन खिलाड़ी हैं। पहला, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला ग्रोथ हार्मोन, जो लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन, जो लड़कों में बदलाव लाता है। और तीसरा, ओवरीज से निकलने वाला एस्ट्रोजन, जो लड़कियों में होने वाले बदलावों को डायरेक्ट करता है। अब जरा इस ग्रोथ चार्ट को देखिए। अक्सर लड़कियों की हाइट लड़कों से पहले तेजी से बढ़ती है, लेकिन लड़के ज्यादा समय तक बढ़ते रहते हैं। यही वजह है कि औसतन अडल्ट पुरुषों की हाइट अडल्ट महिलाओं से ज्यादा होती है। ये सब हार्मोन्स द्वारा कंट्रोल की गई टाइमिंग का खेल है। इन सभी शारीरिक बदलावों का एक बहुत गहरा बायोलॉजिकल मकसद है, और वो है इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाना, यानी रिप्रोडक्शन की क्षमता हासिल करना। महिलाओं में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के जरिए होता है। हर महीने शरीर एक तरह से प्रेगनेंसी के लिए तैयारी करता है। ओवरी में एक अंडा मैच्योर होता है और उसी समय यूट्रस की दीवार मोटी हो जाती है, ताकि अगर अंडा फर्टिलाइज हो जाए तो उसे सपोर्ट मिल सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये मोटी परत और अंडा शरीर से बाहर निकल जाते हैं और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। और रिप्रोडक्शन के साइंस में एक और बड़ा दिलचस्प सवाल है कि बच्चे का जेंडर कैसे तय होता है। इसका जवाब छिपा है क्रोमोसोम्स में। महिलाओं की कोशिकाओं में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई होता है। अंडे में हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही होता है, लेकिन स्पर्म में एक्स या वाई हो सकता है। अगर एक्स स्पर्म अंडे से मिलता है तो लड़की एक्स एक्स होती है, और अगर वाई स्पर्म मिलता है तो लड़का एक्स वाई होता है। यानी बच्चे का जेंडर पूरी तरह से पिता के स्पर्म पर निर्भर करता है। तो हमने इसके पीछे का विज्ञान तो समझ लिया, लेकिन इस जानकारी का रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इन बदलावों के दौर में शरीर और मन का ध्यान कैसे रखा जाए? सबसे जरूरी बात है न्यूट्रिशन, यानी सही खानपान। सोचिए, जब शरीर इतनी तेजी से बढ़ रहा हो, नई कोशिकाएं बन रही हों, हड्डियां लंबी हो रही हों, तो उसे सही ईंधन की जरूरत तो पड़ेगी ही। एक बैलेंस्ड डाइट इस ग्रोथ के लिए एनर्जी और कच्चा माल दोनों देती है।
और देखिए, सही ईंधन का मतलब कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। एक संतुलित भारतीय भोजन जिसमें रोटी, दाल और सब्जियां शामिल हों, इस दौर के लिए जरूरी सभी पोषक तत्व देता है। ये शरीर को वो ताकत देता है जिसकी उसे इस बड़े बदलाव के लिए जरूरत होती है। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, हमने देखा कि कैसे हार्मोन और बायोलॉजी हमारे शरीर को बदलते हैं, एक बच्चे को अडल्ट बनाते हैं। लेकिन ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है। तो सवाल ये है कि जैसे जैसे बायोलॉजी शरीर को एक नया आकार देती है, वो हमारे अंदर के इंसान को, हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारी पहचान को कैसे नया आकार देती है। इस पर जरूर सोचिए।